नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा आरपीएफ कांस्टेबल के आंसर की का, ठीक है, जो कि कल लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद आप सभी लोग देख लेना कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर आप लोग देखो एक आंकलन भी कर लेते हैं कि हाँ, अब मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो, ज्यादा ही नंबर कम होते हैं तब फिर ये सोचने में आ जाता है कि अब मुश्किल है, हो पाएगा। लेकिन जिसके नंबर ठीक ठाक रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में कन्फर्म ही रहता है। लेकिन फिर एक प्रक्रिया और आती है बीच में, वो होती है नॉर्मलाइजेशन को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बहुत सारी भर्तियों में ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे नंबर जिनके होते हैं उनके नंबर डाउन कर दिए जाते हैं, कभी कभी फाइनल मेरिट से आउट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, ये बात 100% सही है। तो देखिए, आज की जो वीडियो रहने वाली है तो वो आप सबके लिए ये है कि आरपीएफ कांस्टेबल की आखिरकार मेरिट कितनी जा सकती है, ठीक है, कट ऑफ कितनी लग सकती है आपकी फिजिकल के लिए, ठीक है। तो आज मैंने एनालाइज किया इस चीज का, मैंने बहुत सारे आंकड़े भी इकट्ठे किए और कई सारे स्टूडेंट्स से, कैंडिडेट से पूछा भी मैंने कि कैसा क्या उनका मतलब रॉ स्कोर बन रहा है, कैसा क्या उनका मतलब एक अपने आप में आ जाता है ना कि हमारे इतने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये तो कंफर्म अभी कल के बाद पता ही चल जाएगा कि किसके कितने नंबर आखिरकार हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आंसर की आएगी, ठीक है। तो देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जैसे कि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फाइनल मेरिट बताई थी आप लोगों को, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, जो लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि देखो सभी सिलेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। देखो, कुछ कैंडिडेट जो हमारी साथ के थे, हमारी जान पहचान के थे, उनमें से काफी सारे कैंडिडेट बाहर भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने कट ऑफ बताई थी आप लोगों को, तो आप लोग उठा के एक बार पीछे देख सकते हैं, वो एक्यूरेट कहीं ना कहीं 90% सही, बिल्कुल एकदम यानी कि फिट बैठी है, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको तुक्का मैं बता दूं, तुक्के में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। कुछ ना कुछ एनालाइज, कुछ आंकड़े और बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ही मैंने वो कट ऑफ भी बताई थी। और ये जो आज मैं कट ऑफ बताने वाला हूं आप लोगों को, ये फिजिकल के लिए है, ठीक है। आप लोगों के अगर पूरे 120 यानी कि प्रश्न में, यानी कि 120 नंबर में अगर मेल और फीमेल दोनों की मैं बात कर लूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और सभी कैटेगरी की अगर इतने नंबर तक आप लोगों के बन रहे हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी वीडियोज और ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि नई भर्ती को लेके, यूपी पुलिस में नई भर्ती को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके, सभी वैकेंसीज को लेके, सभी विभागों में वैकेंसीज को लेके, तो ऐसी जानकारियां मैं समय समय पर आप सभी लोगों तक लेके आता रहता हूं, ठीक है। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसा आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ लगी हुई थी, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ये यानी कि शुरुआत में ये चीज देखी कि जब वो कट ऑफ जारी की गई तो एकदम से लगा कि इतनी कम कट ऑफ, लेकिन एक्चुअली में वो चीज कट ऑफ पूरी नहीं थी, ठीक है। वो परसेंटाइल था आप लोगों का, यानी कि उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि स्केल टू 100%, यानी कि 100 पर आप लोगों का वो कट ऑफ लगाई गई थी, यानी कि 100 नंबर पर, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट कट ऑफ क्या थी, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, और उसी के आधार पर आप लोगों की मैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ मैंने बनाई है उसको मैं दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उससे पहले बताऊं कि आरपीएफ एसआई में भी 10 गुने कैंडिडेट बुलाए गए, पूरे 452 जो वैकेंसी थी, तो लगभग 4052 कैंडिडेट जो है वो पास किए गए, ठीक है। सॉरी, 4520 कैंडिडेट जो है वो पास किए गए उसमें फिजिकल के लिए, ठीक है। ऐसे ही 4208 जो वैकेंसी है वो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है, और आप लोग 10 गुना डीवीपीएसटी के लिए पास किए जाएंगे। अब देखिए, कंपटीशन बिल्कुल है। अभी अगर अप्रोक्स बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग 40 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। लेकिन अभी आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, ये बिल्कुल न्यूज के माध्यम से भी पता है कि लगभग 50% कैंडिडेट जो है उन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा छोड़ दी है। लेकिन लगभग तब भी अगर देखा जाए तो 20 लाख के अप्रोक्स कैंडिडेट जो है वो परीक्षा में बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आरपीएफ एसआई की अगर बात की जाए तो लगभग 15-16 लाख कैंडिडेट थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि पदों की संख्या कम थी, वैकेंसी कम थी। लेकिन और अगर कट ऑफ की भी बात की जाए तो कट ऑफ भी मैंने देखी थी, 20 लाख के अप्रोक्स कैंडिडेट जो है वो परीक्षा में बैठे हुए हैं, ठीक है।
मतलब वीडियोज के माध्यम से भी और बहुत सारे लोगों ने बताई हुई थी, लगभग 95 प्लस और 100 के आंकड़े तक छू रहे थे कट ऑफ को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन रही, क्योंकि उसमें भी लगभग आधे से ज्यादा कैंडिडेट परीक्षा उन्होंने छोड़ दी थी। मेन कारण क्या रहता है इसमें? मेन कारण यही है कि फिजिकल का टफ होना। फिजिकल में अगर दौड़ ही होती अकेली तो कैंडिडेट एक तरफा अपनी दम लगाता, लेकिन नहीं, फिजिकल में इसमें 2-3 चीजें और हैं। लंबी कूद है, ऊंची कूद है, ये भी कहीं ना कहीं टफ है। ठीक है, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, चाहे आरपीएफ एसआई की बात करें, दौड़ भी वैसे ही है जैसे कि इंडियन आर्मी में दौड़ होती है। ठीक है, एक 5.5 मिनट में, एक 6.5 मिनट में। तो जो बंदा इंडियन आर्मी की तैयारी किया होगा और जो 5.5 6.5 मिनट में दौड़ किया होगा, मैंने किया है, मैं जानता हूं कैसे होती है दौड़। ठीक है, अभी उसका यूपी पुलिस का फिजिकल हुआ, आपने देखा ही होगा कैसे मतलब दौड़ हुई। बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ में भी फेल हुए हैं। ठीक है, तो फिजिकल कहीं ना कहीं टफ है इसका। तभी रेलवे की तरफ से इसमें 10 गुना कैंडिडेट भी बुलाए जाते हैं कि अगर फिजिकल में कोई दिक्कत भी हो तो तब भी उनके पास इतने कैंडिडेट रहें कि वो अपना मैनेज कर ले जाएं। ठीक है, तो अब आप लोग वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहिए कि सबसे पहले तो मैं आरपीएफ एसआई की आपको कट ऑफ थोड़ी समझाऊंगा, उसके बाद में जो मैंने आंकड़े बनाए हैं और जो मैंने एनालाइज किया है उसकी मैं कट ऑफ यानी कि मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों की आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कल आंसर की आप लोगों की आ जाएगी, आप लोग एकदम से बिल्कुल बढ़िया से देख लेना कि कितने क्या किसके नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आप लोग वीडियो में आगे देखिए। जो कट ऑफ लगी थी तो आप देख सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ लगाई गई थी वो 75.96 ये परसेंटाइल में है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 100 पे नंबर दिए गए थे आप लोगों की, यानी कि 100 पे, लेकिन एक्यूरेट अगर बात की जाए तो एक्यूरेट 91.152 नंबर कट ऑफ लगाई गई है। ठीक है, ऐसे ही बात अगर की जाए ओबीसी की तो इतनी है, और ओबीसी की एक्यूरेट बात की जाए तो 88 नंबर कट ऑफ लगी है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में 87.26 एक्यूरेट कट ऑफ लगी है, ये पूरा 120 में है। ठीक है, ये 100 में है और ये 120 में है पूरा। ठीक है, एससी की अगर बात की जाए तो 68.99, लेकिन अगर एक्यूरेट बात की जाए तो ये 82.78 कट ऑफ लगी है। ऐसे एसटी में देखा जाए तो 80.72। ऐसे अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में सबसे कम जो कट ऑफ लगी है वो जनरल की लगी हुई है। ठीक है, यानी कि 83 नंबर पर आरपीएफ उसमें एसआई में सिलेक्शन हो गया है। ऐसे अगर ओबीसी की बात की जाए तो 85 नंबर। अब आप यहाँ अंतर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों में अंतर आप देख सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम लगी हुई है। ठीक है, ऐसी अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इसमें लगाई गई है, यानी कि 85.33 नंबर। ठीक है, ये इन दोनों से भी ज्यादा है। ऐसी अगर एससी की बात की जाए तो 78.92, और अगर एसटी की बात की जाए तो 74.91। ये जो है वो आरपीएफ यानी कि एसआई की कट ऑफ है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कितने नंबर पर आप लोग सेफ रहेंगे। तो अब अगर आरपीएफ कांस्टेबल की बात की जाए तो ये मैं पूरा 120 यानी कि नंबर पे लेके चलूंगा आप लोगों को। तो अगर जिसके भी नंबर कल आप लोग आंसर की देख लेना, 85 से 90 के बीच में अगर जिसके नंबर भी बन जाए तो आप लोग समझ लेना कि बिल्कुल सेफ हैं। देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है इसमें। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के किसी के 80 नंबर भी हों, किसी के 81 भी हों, 82 भी हों, या पर हो सकता है किसी के 80 से कम भी हों। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें आपने प्रीवियस ईयर में अगर देखा होगा तो 10-10 नंबर तक कैंडिडेट के बढ़े हुए थे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इतने नंबर जनरल में बन जाएंगे तो बिल्कुल समझ लेना कि आप लोग एकदम से सेफ हैं। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो इतने नंबर अगर आप लोगों के ईडब्ल्यूएस में बन जाएंगे तो बिल्कुल सेफ हैं। ऐसी ओबीसी में अगर देखा जाए तो 80 से 83 नंबर तक अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। ऐसी अगर एससी की बात की जाए तो 75 से 78 नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं। ऐसी एसटी की अगर बात की जाए तो 72 से 75 नंबर तक आप लोग बिल्कुल सेफ हो सकते हैं। तो अगर फीमेल की बात की जाए तो अगर जो जनरल में है तो अगर जिसके 80 से यानी कि 83 नंबर के बीच में है तो वो अपने आप को सेफ समझ लेना। ऐसे ईडब्ल्यूएस है तो 81 से 82 नंबर पर आप लोग सेफ समझ लेना। ऐसे ओबीसी है तो 80 से 82 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहना। इसके बाद एससी है तो 72 से 75, और एसटी के हैं तो 70 से 72 नंबर पर आप लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ लेना। तो ये जो दोनों मैंने सेफ स्कोर भी बताए हैं तो हो सकता है यही आप लोगों की कट ऑफ भी लगे। ठीक है,
तो आप सभी लोगों को मैंने जो ये कट ऑफ बताई है, ये आपका सेफ स्कोर भी है, ठीक है। यानी कि जिसके इतने नंबर बनेंगे, चाहे वो मेल कैंडिडेट में हो चाहे फीमेल कैंडिडेट में हो, तो सभी कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो जिसके भी नंबर इतने के अप्रॉक्स बैठ रहे हैं, अगर कम भी होंगे तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि अभी एक प्रक्रिया बाकी है, वो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो हो सकता है किसी के नंबर इससे ऊपर भी हो जाए, और हो सकता है किसी की शिफ्ट में नंबर कम भी हो जाए, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इंतजार करिएगा आप लोग आंसर की का। जैसे ही आंसर की आए तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताना, और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, तो उस पर भी बताना, और व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे रखा है, तो उस पर बताना कि आप सभी लोगों के कितने कैसे क्या नंबर आए हुए हैं, ठीक है। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, हो सकता है ये अप्रॉक्स बिल्कुल सटीक भी बैठ सकती है, या फिर इससे 1 2 4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है। बाकी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग बिल्कुल ख्याल रखना अपना, आपके दिन शुभ हो, और आप लोग बहुत जल्द वर्दी का जो सपना है आप लोगों का वो साकार हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।